अब मैं ये स्टैक अनबॉक्स करूं उससे पहले तुम यहाँ बैठो और मेरी एक बात सुनो। वो बात ये है कि अगर तुम मुझे अच्छे से जानते हो या तुमने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रखी हैं, तो तुम्हें मेरे बारे में एक बात बहुत अच्छे से पता होगी, और वो बात ये है कि मैं शुरू में बहुत ही ज्यादा शर्मीला बच्चा था। मैं बस जिम जाता था, जिम की वीडियोस बनाता था, मतलब जिम की वीडियोस क्या फोटोज वगैरह खींचता था जो सभी खींचते हैं, वर्कआउट करता था, घर आता था, डाइट लेता था, सो जाता था। और माँ कसम उन फोटोज को जो मैंने पहले खींचे हैं आज तक कहीं पर अपलोड भी नहीं किया है। मेरी इतनी बड़ी लेवल की शर्म थी। अब पता है तुम्हारे भाई ने शर्म कब बेच खाई? और पता है मेरी एक ऐसी आदत थी कि मैं जो भी वर्कआउट करते वक्त या फिर जिम में जो भी वीडियोस वगैरह बनाता था ना, उन्हें ड्राफ्ट में डाल देता था रील्स के। कभी पोस्ट नहीं करता था लेकिन ड्राफ्ट में डाल देता था। और ना ऐसे ही एक दिन मैं अपनी होम वर्कआउट करने वाली एक रील जो मैंने एडिट करी थी, डालने के लिए नहीं, बस ऐसे ही एडिट करके रख दी थी ड्राफ्ट करने के लिए। तो मैं ऐसे ही हर दिन की तरह उसे ड्राफ्ट कर रहा था, बट वो ड्राफ्ट करने की जगह पोस्ट हो गई। और मेरी ना उसके बाद इतनी गंदी हालत, मतलब बहुत जोर से फट गई भाई मेरी। मैं ये सोचने लगा लोग क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, और मुझे वो डिलीट करना भी नहीं आ रहा। जो इंसान इंस्टाग्राम ही इतना कम चलाता है उसे क्या ही पता होगा। इवन जब मेरे इंस्टाग्राम पर 10,000 हो गए थे ना, तब तक मुझे किसी को मेंशन करना तक नहीं आता था स्टोरीज पर। वो तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि भाई ऐसे मेंशन करते हैं। उससे पहले मुझे घंटा कुछ पता नहीं था इंस्टाग्राम के बारे में। पता ही कैसे होगा, चलाता ही नहीं था। इतना कूल बन गया, कूल ये। पर आज का ना एक अलग ही सीन है। मेरी लोगों के आगे वीडियोस बनाने से रत्ती भर भी नहीं पड़ती। और पता है क्यों नहीं पड़ती? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, मतलब इतना बड़ा रीजन है। ये जो बॉक्स देख रहे हो ना तुम पीछे, यही है वो रीजन। ये हर मंथ का स्टैक मुझे न्यूट्रावे की तरफ से आता है, और अगर मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाता तो ये बॉक्स मेरे पीछे रखा नहीं होता। प्लस ये कैमरा ना होता जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, उसके भी ऊपर से ये कॉन्फिडेंस ना होता बात करने का, ये आवाज ना होती, वही मिमियाने जैसी आवाज होती, कमजोर सी, डरपोक सी, और ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होता जिसके साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड इन सभी के भी ऊपर इस स्क्रीन के पीछे जो जनता मुझे, जो थोड़ी बहुत भी जनता मुझे देखती है या देख रही है, वो भी ना होती। तो भाई तुम ही सोच कर देखो, एक रील बनाने के डिसीजन से कितना कुछ बदल सकता है। मतलब एक कमजोर सा, डरपोक, मरियल सा बच्चा आज इतना कॉन्फिडेंस लेकर घूम रहा है, तुम लोगों से इतना बात कर पा रहा है। और काफी सारे बंदे ना अक्सर मुझसे डीएम्स में या कमेंट्स में कहते रहते हैं कि भैया मैंने आपकी वीडियोस देखकर जिम जाना शुरू किया है। तो भाई जब मैंने जिम जाना शुरू किया था मेरे लिए कोई नहीं था भाई। अब मुझे ये खुशी हो रही है कि जिसके लिए कोई नहीं था आज वो रीजन बन पा रहा है बहुत सारे लोगों के जिम जाने का। और जिम जाना ना सबसे बेस्ट काम है, और मैं किसी अच्छे काम को करने के पीछे का रीजन बन रहा हूँ तो बहुत खुशी होती है। और कभी कभी ना अकेले में मैं भगवान से भी यही थैंक यू बोलता रहता हूँ कि थैंक यू सो मच, मुझे ये जिम जाना या फिर ये कंटेंट क्रिएट करना, ये सब मेरी जिंदगी में लिखा होता। नहीं तो तुम्हें पता ही है अपनी उम्र के ज्यादातर लोग आजकल क्या कर रहे हैं अपन भी वही कर रहे होते, बट थैंक गॉड। और भाई तुमसे भी यही कहूंगा, घुटने जाम हो गए मेरे। छत से इतने सारे लोग देख रहे हैं मुझे, मैं रुकूंगा क्या इनके चक्कर में? घंटा क्या दे रहे हैं? रोटी लाकर दे रहे हैं क्या मेरे घर में? नहीं दे रहे। तो बस यही बात है कि अगर तुम शर्मा रहे हो ना, एक जो रील डाल दी ना, एक दिन की शर्म है भाई। अब ज्यादा सेंटी बातें नहीं करते और इसे अनबॉक्स करते हैं। ये स्टैक मैं पहली बार नहीं खोल रहा क्योंकि जब ये स्टैक आता है ना मेरे अंदर रत्ती भर भी सब्र नहीं बचता। मैं इसे आते से ही खोल लेता हूँ, चीड़ फाड़ करने लगता हूँ। ये डिब्बा मैं जगह जगह से फाड़ देता हूँ। मैं तमीज से कैंची से काट सकता हूँ इसे, लेकिन मैं फाड़ देता हूँ भाई। सबसे पहली चीज तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। वैसे तो 4 और क्रिएटिन आए थे बट वो मेरे दोस्त ले गए, थैंक यू बोलो सालों। नेक्स्ट थिंग इज वे प्रोटीन आइसोलेट चॉकलेट फ्लेवर गोल्ड वे कंसंट्रेट गोल्ड पी प्रोटीन। भाई मैं रिएक्शन तो ऐसे दे रहा हूँ जैसे पहली बार देख रहा हूँ। और ये गोल्ड इसलिए है क्योंकि इसमें फ्लेवर्स लॉन्च हो चुके हैं, तुम जाकर साइट पर चेक कर सकते हो और मेरा कोड भी यूज कर लेना भाई। और जिसने भी किया है थैंक यू सो मच, तुम भाई हो मेरे, और मेरा भाई बनना है तो मेरा कोड यूज कर लेना। मजाक कर रहा हूँ, तुम भाई हो वैसे भी। लास्ट चीज न्यूट्राबे का बायो अब्सॉर्ब जी, ये मुझे सबसे बढ़िया चीज लगी जो इन्होंने बनाई है अभी तक। प्राउड ऑफ यू न्यूट्राबे, प्राउड ऑफ यू कि तुमने इतने अच्छे मेरे जैसे बंदे को स्पॉन्सरशिप दी। अब भाई तुम में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे ये मैं बेटा भाई मैं बेटा, तो तुम में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे इतना कम क्यों है भाई? पिछली बार तो बहुत ज्यादा आया था, पिछली वीडियो में ही देखा था। तो ये कम इसलिए है क्योंकि इसमें से काफी सारा प्रोटीन क्रिएटिन मैंने दोस्तों में बांट दी। क्यों करता हूं मैं ऐसा? हेलो भैया यार एक बात बताओ यार। हाँ ये जिम जाने से हाइट रुक जाती है क्या? भैया यार कैसी बातें कर रहे हो यार, पागल मागल हो क्या यार? हैं? क्या जिम जाने से हाइट रुक जाती है? क्या है यार? भाई मैं 15 साल का हूँ, अगर मैं जिम जाऊंगा तो मेरी हाइट को कुछ होगा तो नहीं ना? अरे यार भाई मैं 15 साल का हूँ, जिम जाने से हाइट रुक जाती है, को कुछ होगा तो नहीं यार? मजाक कर रहा हूँ भाई, फोन का कवर है। अगर असली फोन होता ना तो पीछे से चप्पल उड़ती हुई आ रही होती। हाँ तो शॉट रेडी है ना? शॉट रेडी है ना?
अबे अंगूठा क्या दिखा रहा है, शॉट रेडी है ना भाई यार, बना रहा हो तो बना ले यार वीडियो, वैसे भी तेरी वीडियो कोई देखने वाला नहीं है, इतनी बड़ी जो वीडियो बनाता है तेरी कोई नहीं यार वीडियो देखने, चुपचाप बना रहा हो तो बना ले, मेरा टाइम थोड़ी मत कर। हाँ ठीक ठीक ओके ओके कूल कूल, शांत शांत, मैं कर रहा हूँ ठीक है। तो अगर तुम जिम जाते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा नीचे कर ले यार। हाँ तो अगर तुम जिम जा, नीचे से नहीं यार, तू एक काम कर, हल्का सा साइड कर ले। हाँ पक्का। तो अगर तुम जिम जाते, अरे यार नीचे, ज्यादा नीचे हो रहा है, थोड़ा ऊपर कर ले, बस थोड़ा ऊपर। तो अगर तुम जिम, भाई वो ही सही था। अरे भाई बनाना हो तो बना ले यार, मेरा टाइम बर्बाद मत कर प्लीज। बीवी बच्चे बैठे, मेरी पेमेंट दे और मैं निकलता हूँ यार, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ यार। शांत भाई मेरे भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, आप पक्का पक्का ठीक है। तो भाई अगर तुम जिम जाते हो, मैं क्या कह रहा था, साइड से ले लेंगे तेरी माँ। तो भाई अगर तुम भी मेरी तरह जिम जाते हो तो तुमने भी किसी ना किसी के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि भाई जिम मत जा, तेरी हाइट छोटी रह जाएगी। और यार किसी किसी के माँ बाप तो अपने बच्चों को इस वजह से जिम तक नहीं जाने देते, जिसमें से कभी मैं भी एक था। एक तो यार मैंने बाल बढ़ा लिए हैं, तेरे नाम का सल्लू भाई लग रहा हूँ। पर ज्यादा बार पर बोल दिया क्या? पर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिम और हाइट का कोई लेना देना है। जिम और हाइट का उतना ही रिश्ता है जितना मेरा सीबम से रिश्ता है, यानी कि कोई भी रिश्ता नहीं है। और अगर तुम्हारी हाइट बढ़नी होगी ना तो जिम आकर भी बढ़ जाएगी, और अगर नहीं बढ़नी होगी ना तो घर बैठे बैठे भी नहीं बढ़ेगी। हाइट टोटली जेनेटिक्स पर ही डिपेंड करती है यारो। क्या कर रहा हूं मैं? लेकिन अगर ऐसा है तो जिसके जेनेटिक्स कमजोर हैं, क्या उसकी हाइट कभी नहीं बढ़ेगी? जवाब है नहीं, मतलब बढ़ेगी, तुम अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। ओ ज्ञानी क्या बोल रहा है, दिमाग ठीक ठिकाने पे है कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था हाइट जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, अब बोल रहा है हाइट बढ़ा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ये मिलके पागल बना रहा है हमको। अबे चुप, देखो हाइट बढ़ाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम जेनेटिक्स फाड़ कर गगन चूम लोगे, ये कर दोगे वो नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब विस्तार से समझो। तुमने कभी आईफेल टावर देखा है? वही जो यूएसए में है, इटली। हाँ भाई अपना क्या बोला था, इटली। हाँ वही जो अपना इटली में है। जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उससे पहले उसका रोड मैप या फिर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ऐसे ही जब एक इंसान का जनरेशन होता है तो उससे पहले उसका डीएनए जनरेट होता है, और उसी डीएनए में स्टोर होते हैं तुम्हारे जेनेटिक्स जो तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिले हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी बिल्डिंग या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट और तुम्हारे जेनेटिक्स आर सेम, वो दोनों फिक्स नहीं है। सेम इसी तरह तुम्हारी हाइट कभी भी फिक्स नहीं होती, वो हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है, तुम्हारे नाखून और तुम्हारे बालों की तरह। हाँ, हाथों के नाखून का बढ़ना या फिर बालों का बढ़ना ये थोड़ा सिग्निफिकेंट है, लेकिन हाइट दिखती नहीं है। वो ओवर द टाइम थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती है। जब तुम रोज रात को सोते हो तो तुम्हारी बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रिएट करती है, जिससे सोते वक्त तुम्हारी बॉडी रिपेयर होती है और ग्रो होती है। और इसी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को तुम और ज्यादा स्टिमुलेट कर सकते हो, यानी कि उसे फैसिलिटेट कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो। कैसे? जिम जाके। इसीलिए अगर तुम्हें तुम्हारी हाइट बढ़ानी है तो फालतू का ये लटकना लुटकना या फिर ये स्ट्रेचिंग स्ट्रोचिंग करना जरूरी नहीं है। चुपचाप कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, इंटेंस वर्कआउट करो, अपनी लोअर बॉडी पर भी ध्यान दो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छी डाइट फॉलो करो। बढ़ना होगा बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी। काफी लंबे आए लंबे चले गए, कुछ उखाड़ा नहीं उनने। तो तुम्हारी हाइट तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करती, सिर्फ एक चीज डिसाइड करती है। गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल की एक और नए बैक डे में। मतलब बैक डे तो वही करते हैं लेकिन व्लॉग नया है। हम एक आज से न्यू प्री वर्कआउट शुरू करने वाले हैं। इसको मैं 1 या 2 हफ्ते टेस्ट करके देखूंगा। अगर ये मुझे अच्छा लगा तो तुम्हें ये कौन से ब्रांड का है बता दूंगा। वैसे तो तुम्हें पैकेजिंग वगैरह देख के समझ ही आ रहा होगा कौन से ब्रांड का है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि क्या पता सही है कि नहीं। अरे आजा भाई, तू इतना शर्माता क्यों है यार? मेरा फर्स्ट डे तो इसका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे आज आपका। तो ये मेरे स्कूल का दोस्त है, हम 10th में ही पिछड़ गए थे, आज जाकर मिले। कैसा लग रहा है मुझसे मिलके? मैं बदल गया ना बहुत ज्यादा, तू भी बदल गया, तेरी दाढ़ी बढ़ गई, ये टकला होने लगा। सो बैक डे है, बैक डे हम शुरू करेंगे लेट पुल डाउन से, फिर हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे, फिर अपर बैक करेंगे, फिर लोअर बैक ट्रेन करेंगे, और इन सबको करने के बाद रियर डेल ट्रेन कर घर चले जाएंगे। और इस वीडियो को बनाते वक्त किसी महापुरुष अंकल ने जिम में म्यूजिक की वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, एंड मेरी पर्सनली जिम के अंकल जी से उतनी बनती नहीं है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि बहस करने से अच्छा है कि मैं वॉइस ओवर करके ही तुम्हें समझा दूं। जिस दिन ये जिम जैसी जगहों पर बारातों वाले गाने या फिर ये आइटम सॉन्ग्स बजना बंद हो जाएंगे ना, उस दिन मैं जिम छोड़ दूंगा। हाँ, और तुम्हें, मुझे और हम सभी को ये अच्छे से पता है कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं होना। अब सबसे पहली बात कि मैं आज सुबह वर्कआउट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो शाम को जिम जाता हूँ ना। वो इसीलिए क्योंकि मैंने ये तय किया है कि मैं हफ्ते के 3 दिन सुबह वर्कआउट किया करूंगा और हफ्ते के 3 दिन शाम को। शुरुआत में मैं प्रो स्प्लिट फॉलो करता था, फिर थोड़े टाइम बाद मैंने पीपीएल पर शिफ्ट किया। पीपीएल करने के बाद मैंने फिर कुछ और किया,
फिर अपनी नई एक स्प्लिट बनाई, वो फॉलो करी। मैंने 4 डे स्प्लिट करना शुरू किया, फिर 4 डे स्प्लिट करने के बाद अब मैंने एक और नई स्प्लिट इजाद की है। मतलब स्प्लिट तो वही है, मैं अभी भी PPL ही फॉलो कर रहा हूँ। चेंज ये किया है अपने रूटीन में कि मैं सुबह 3 दिन आता हूँ और शाम को 3 दिन आता हूँ। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं सुबह आता हूँ और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैं शाम को आता हूँ। इनफैक्ट ऐसा करने से जिम जाने के लिए मेरी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। प्लस सुबह गाने भी अच्छे चलते हैं। हाँ, और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो सुबह मेरा वर्कआउट अच्छा होता है और शाम को मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी बनती हैं। तुम्हें भी ये पता है कि शाम को जिम में लाइटिंग थोड़ी अच्छी होती है और सुबह ये नेचुरल लाइटिंग ज़्यादा आती है, तो उसमें बॉडी इतनी खास दिख नहीं पाती। लेकिन मुझे मेरी वाइब सुबह सही बैठती है, रिकवरी अच्छी हो जाती है। तो मैंने डिसाइड किया कि दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वर्कआउट भी अच्छा हो जाए, वीडियोज़ भी अच्छी बन जाए, क्योंकि दोनों ज़रूरी है। तो सुबह 3 दिन, शाम को 3 दिन, और ट्रस्ट मी इसमें कुछ भी रिकवरी वगैरह इफेक्ट नहीं होगी। दूसरी बात कि अब मैं पूरा सेट स्लो एंड कंट्रोल करने की बजाय थोड़ा सा जल्दी करता हूँ। ऑल्सो मैं सेट करते वक्त कहीं पर भी रुकता नहीं हूँ, डायरेक्ट फेलियर आने पर ही वेट को छोड़ता हूँ ताकि मसल पर कंटिन्यूअस टेंशन बनी रहे। एज तुम देख पा रहे हो मैं जिम के एक छोटे से कोने में बैठा हूँ, क्योंकि जिम में गाने बहुत तेज चल रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरा सक्सेसफुल होने का एक रीजन ये भी है कि मुझे पैसे कमाकर जिम खोलनी है खुद की, और उस जिम में मैं एक गाना नहीं बजने दूंगा, इसको भी नहीं बजाने दूंगा गाने। जिम में सिर्फ लोहे की आवाज आएगी। नीतीश सोनी